राम राम दोस्तों। मैं शिवम पाल। आज आप सबका RWS ट्यूशन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के बारे में आज हम आप सबको पढ़ाएंगे। ये क्लास 10 और 12 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 5 अंक का पूछा जाता है। ये आपका 5 अंक का आता है आपका। अब क्लास 10 और क्लास 12 के लिए दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हम आपको एकदम सरल तरीके से ट्रिक के माध्यम से हम आप सबको आज बताएंगे। वीडियो में पूरा बने रहिए। हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आइए पहले आपको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इस नियम के अनुसार दाएं हाथ की अंगूठा तर्जनी तथा माध्यिका को परस्पर इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों तथा अंगूठा चालक की गति को प्रदर्शित करे। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे और माध्यिका प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करें। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आप सबको अब हम एकदम ट्रिक के माध्यम से आप सबको हम समझाएंगे। जैसे कि ये मान लीजिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का ये आपका अंगूठा हो गया, ये आपका तर्जनी हो गया और ये आपका माध्यिका हो गया। ठीक, ये आपका अंगूठा हो गया, ये तर्जनी हो गया और ये एक माध्यिका हो गया। ये आपका क्या हो गया? माध्यिका। आप जब पेपर देने जाएंगे तो आप सबको
फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का फिगर रहेगा, वो फिगर आप सब बना कर जाइएगा। हाँ, तो हम एक ट्रिक के माध्यम से आप सबको बता रहे हैं आज। जैसे कि अब ये हो गया फ्लेमिंग के दाएं हाथ का अंगूठा, हो गया आपका अंगूठा। अंगूठा चालक की गति को प्रदर्शित करता है, चालक की गति को प्रदर्शित करता है। तर्जनी आपका चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। माध्यिका आपका माध्यिका प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। आप लोग एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए एक बार हम आप सबको इसे रिवाइज कर बता दे रहे हैं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। इस नियम के अनुसार दाएं हाथ की अंगूठा, तर्जनी, माध्यिका तथा माध्यिका को परस्पर इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों तथा अंगूठा चालक की गति को प्रदर्शित करे। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे और माध्यिका प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करे। अगर आप सबको याद करने के लिए दम ट्रिक से बताए हुए हैं, ये आपको आसान रहेगा। इसे तो एक बार आप समझ लेंगे तो आपको बहुत ही जल्द याद हो जाएगा। जैसे कि अंगूठा चालक की गति को प्रदर्शित करता है और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है और माध्यिका प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। आई होप कि आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये आप सबको वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो एक प्यारा सा लाइक और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ दीजिएगा। राम राम दोस्तों।